अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, नवंबर का महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है और जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का हमारा 2024 का सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है 2025 का सेशन। आप सभी को पता है कि मई के महीने में आप लोगों का एग्जाम होता है, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लगभग आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है। अब इन 7 से 8 महीनों को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, 8 महीने तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 7 महीने का टाइम आपके पास है। अभी आज तो 4 दिसंबर है, अभी के हिसाब से आपके पास लगभग 7 महीने का टाइम है। अब इन 7 महीनों को आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आपको डेफिनेटली किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो। क्योंकि अभी जो फ्रेशर्स बच्चे हैं या जिन बच्चों ने ड्रॉप भी लिया है, उन बच्चों को भी पूरी तरह से रोड में पता नहीं होता है, तो वो प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं या प्रिपरेशन करने का उनको मन नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रोड मैप को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली उससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको काफ़ी अच्छा उससे जो बूस्ट भी मिलेगा और काफ़ी अच्छी आपको वहाँ से नॉलेज भी गेन हो जाएगी। और साथ में ही जब आपको मतलब नॉलेज गेन होगी तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस में स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या अगर आप ड्रॉपर भी हैं, तो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है 2025 सेशन की तैयारी, तो किस तरह से आपको करनी है, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। इससे पहले मैंने सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो डाला है, आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको जेके बोपी के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब तक हम आपको पूरा गाइड करेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में हम आपको जो वो फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल नवंबर के महीने में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में अगर पॉसिबल हुआ तो हम एमसीक्यू सेशन को भी स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के लिए मैं फ्री एमसीक्यूज बुक्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। हम अपनी वेबसाइट पे उनको अपडेट कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वहां से जाके उन एमसीक्यू बुक्स हो, चाहे एनसीईआरटी बुक्स हो, चाहे कोई भी अदर हैंड रिटन मटेरियल हो, आप वहां से जाके उनको डाउनलोड करके अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने पीसी में उनको रख के आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। तो सबके बारे में आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सारे बोपी के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका बोपी का पेपर रहेगा बीएससी नर्सिंग का, वो आपको 3 सेक्शन से रहेगा। एक आपका फिजिक्स रहेगा, एक आपका केमिस्ट्री रहेगा, एक आपका यहाँ पे बायो रहेगा। हर सेक्शन से आपको 60-60 मार्क्स और 60-60 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इतना सभी आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया। 180 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। अब जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, उन बच्चों का यहाँ पे मानना होता है कि यार पेपर का लेवल तो नीट के लेवल का रहेगा, मुश्किल तो है उतना क्वालिफाई करना या मुश्किल है सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को क्रैक करना। तो मैं आप सभी को बताता चलूँ, बोपी बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होता है वो नीट के लेवल का नहीं होता है। नीट से काफ़ी ज़्यादा इजी आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है। साथ में अगर हम बात करेंगे कास्ट कश्मीर के पेपर की, कास्ट कश्मीर का पेपर बीएससी नर्सिंग के पेपर से काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का पेपर आप लोगों का होता है वो टफ लेवल का नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आसानी से जो वो सेल्फ स्टडी करके उसको बिल्कुल आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो आपको इस बात को लेके घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि पेपर नीट के लेवल का होगा। नीट के लेवल का पेपर आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। पेपर का लेवल आपका काफ़ी इजी होता है। मैं आपको प्रीवियस सारे ईयर्स के पेपर्स भी प्रोवाइड कर लूँगा। अगर आप अभी के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके जेके बोपी बीएससी नर्सिंग ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय सजाद स्पीक्स सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। वहाँ पर आपको पिछले 5 सालों के पेपर्स देखने को मिलेंगे, उनका आपको आंसर कीज देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उन पीडीएफ्स को और अपने पास रख सकते हैं और पेपर पिछले 5 सालों के पेपर्स को आप लोग खुद से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए, अभी की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारे पास नवंबर का महीना है। लगभग आपके मार्च के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, मार्च के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, मार्च में आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल और मई के महीने में आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। मान के चलो आपका 18 से 19 मई तक आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। तो आपके पास नवंबर से लेके मई तक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग आपके पास 7 महीने का यहाँ पे टाइम है। अब 7 महीने का टाइम कम टाइम होता नहीं है, 7 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन आपको जो है वो क्या काम कर लेना, आपको एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना। अगर आप देखो रोड मैप को फॉलो कर लोगे, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लोगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो तो रोड मैप को आपको फॉलो करना कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि आप जो वो पहले दिन आप आ गए, आपने उठा दी केमिस्ट्री पढ़ ली, उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने का चैप्टर खोला, वहाँ पे पढ़ने बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपसे पढ़ा नहीं गया। क्योंकि ऑब्वियसली पहले अगर आप जो लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बैठोगे
वो तो दिमाग में घुसेगी नहीं, तो आप खुद ब खुद डीमोटिवेट हो जाओगे। दूसरे दिन आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का, आप सोचोगे चलो ठीक है यार जब फॉर्म आ जाएंगे फिर देखेंगे, मेरे से तो होगा नहीं, या जो भी कुछ व्हाटएवर होगा, तो आप उसको कर नहीं पाओगे। लेकिन हमने क्या काम कर लेने, हम अभी आप मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी है तो सारा कुछ भूल गया है, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है और हीरो तक यहाँ पे आपको चला जाना है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या काम कर लेंगे, देखो 3 सेक्शन जो हमारे हैं, एक है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और एक है यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजी। ठीक, एक है बायो, एक है केमिस्ट्री और दूसरी यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स। अब इन 3 सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, फिजिक्स वाला जो सेक्शन होता है वो डिफिकल्ट होता है। ठीक, फिजिक्स वाला सेक्शन आपका डिफिकल्ट होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, फिजिक्स वाला पेपर आपका उससे डिफिकल्ट रहता है। इन 3 सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा बायो का सेक्शन रहता है ये काफ़ी ईजी रहता है। अगर आप पिछले पेपर्स भी देख लोगे, बायो से जो वो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे आसानी से बायो को जो वो पूरा का पूरा 60 के 60 क्वेश्चंस मार के आते हैं। तो बायो का सेक्शन जो आप लोगों का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन में क्या काम कर लेना है, बायो को आपने सबसे पहले टारगेट करना है। उससे क्या लगेगा, देखो बायोलॉजी जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ भी आ जाएगी बायोलॉजी, क्योंकि आपने अगर 12th पास किया है या 12th में अभी है, तो आपका माइंड बच्चों वाला माइंड तो नहीं होगा, अगर आपने 1-2 ड्रॉप्स लिए हैं आपका माइंड भी डेवलप हुआ होगा। तो आप जब बायो को पढ़ने बैठोगे तो आपको जो है स्टार्टिंग में जो है वो समझ आना लग जाएगा, क्योंकि बायो में जो वो मैक्सिमम चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं, या जिनके बारे में हम जो वो 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वो वाले देखने को मिलेंगे। तो आपको सिंपली क्या काम कर लेना कि बायो वाले सेक्शन को आपने पहले ले लेना है। ठीक, बायो वाले सेक्शन को आपने ले लिया, उसको आप डिवाइड कर लो। ठीक, सिलेबस आप ले लो, सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिलेबस का पीडीएफ आप ले लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ फॉरवर्ड कर लूंगा, उसका आप प्रिंट आउट निकालो। ठीक, 3 से 4 पेजेस का सिलेबस है, उसका आप प्रिंट आउट निकालो और बायो वाले सेक्शन को आप हाईलाइट कर लो। ठीक, बायो वाले सेक्शन को आप डिवाइड कर लो। ठीक, आपके पास लगभग 15 यूनिट्स उसमें है, तो उसमें आप देख लो कि यार कौन से यूनिट्स इसमें आसान यूनिट है। वैसे तो पूरी बायो ही उतनी हाई लेवल की नहीं होती है, बायो तो वैसे मैक्सिमम जो होता है वो समझ इंसान को आ जाता है। तो आप बायो वाले सेक्शन को देख लो, उसमें भी अगर आप उसको जो वो, तो उस बायो को भी अगर आप चाहो तो उसको भी आप सब डिवाइड यहाँ पे कर सकते हो, सब यूनिट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जो यूनिट्स आपको आसान से लगे तो आप उन यूनिट्स को पहले कवर कर लो। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, कल से परसों से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बायो को पहले उठाओ। बायो समझने में आपको आसानी होगी, बायो पढ़ने में आपको मज़ा लगेगा। उससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट डेवलप होगी आपके अंदर। अगर आप पहले केमिस्ट्री को उठाओगे, पहले फिजिक्स को उठाओगे, आप पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप जो वो फिर कहोगे कि चलो छोड़ो मेरे से नहीं होगा, कि बाकी जब पेपर आ जाएंगे तब देख लेंगे। तो इसलिए आपको बायो को पहले उठाना है। बायो को जब आप उठाओगे आपको जब समझ आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपके अंदर एक पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। ठीक, अगर आप स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे यहाँ पे पढ़ना लग जाओगे तो वो आपके लिए काफ़ी एनफ रहेगा। पहले 10 दिनों में अगर आप 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे क्या, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो पहले हफ्ते में, 4 पहले हफ्ते में 4 घंटे नहीं, मतलब पर डे 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो पहले वीक में, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले कम उठा लो। देखो पहले अगर आप बैठोगे ना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना, वो उससे आपका नहीं होगा, उससे आपको मन ही नहीं आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको जो 0 से स्टार्ट करना, पहले आप लोग जो है वो 4-4 5-5 घंटे पर वीक पढ़ना स्टार्ट कर लो। उसके बाद दूसरे हफ्ते और 2 घंटे इंक्रीज कर लो, तीसरे हफ्ते और 2 घंटे इंक्रीज कर लो, चौथे हफ्ते यानी कि जब आपका 1 मंथ जाएगा तो आपकी तब तक कंसिस्टेंसी 12 से 13 घंटे पढ़ने की यहाँ पे बन गई होगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 12 घंटे 13 घंटे आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी जो वो स्पीड बन गई पढ़ने की, तो अगर आप 13 घंटों में से जो वो 8 घंटे भी फिर आप पढ़ लोगे तो 8 घंटे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको क्या काम कर लेना है, आपने बायो को पहले उठाना है। ठीक, बायो में आप देख लो 11th की बायो आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, 12th की बायो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो जो भी आपको होगा उसको आप पहले उठा दो। ठीक, कर लो स्टार्ट उसको पढ़ना। ठीक, अब पढ़ने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना देख लो। पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ लो। अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके वहाँ से बुक्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो आपको YouTube पे भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैराथन क्लासेस उन्होंने अपलोड करी होती है, एक चैप्टर की 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे की क्लास उन्होंने दी होती है। तो आप उन वीडियोस से भी पढ़ लो, तो उससे क्या होगा कि आपको ट्यूशन जाना नहीं पड़ेगा, और ट्यूशन का जो टाइम आपका वेस्ट होता है या ट्यूशन में जो आपके पैसे लग जाते हैं वो आप लोगों के यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप उसका बेनिफिट उठा दो। अपने फ़ोन से आप उसको पढ़ सकते हैं, लैपटॉप PC से पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आप अपना जो भी प्रिपरेशन वगैरह होगी वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन जो
मार्केट में 200 रुपये की 300 रुपये की MCQ बुक आती है, उसको पढ़ के आप एग्जाम की तैयारी नहीं करना, आपको 0 भी स्कोर नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन के लिए नहीं होते हैं। वो जस्ट आपको जो फिर मतलब ये चेक करने के लिए कि मैंने कितना पढ़ा, कितना मैं पानी में हूँ और कितना मैं पानी से ऊपर हूँ, उसके लिए होते। लेकिन प्रिपरेशन आपको NCERT की बुक्स के अकॉर्डिंग करनी है। NCERT की बुक्स अगर नहीं है तो वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लो, NCERT की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाओ www.sajjadspeaks.com या गूगल पे सर्च कर लो फ्री स्टडी मटेरियल फॉर JK BOP बाय सजाद स्पीक्स। आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे आपको NCERT बुक्स मिलेंगी, MCQ बुक्स मिलेंगे, डाउनलोड कर लो वहाँ से। और उसके बाद आप लोग जो यूट्यूब को भी देख लो, वहाँ से भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप बायोलॉजी को पहले पढ़ लेंगे, आपका मन जब लग जाएगा बायोलॉजी में, देन आप उठा दो केमिस्ट्री को। ठीक, केमिस्ट्री को आप उठा दो। ठीक, केमिस्ट्री में आप लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिलहाल साइड में रख लो, बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर लो। उसमें पढ़ने में भी आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा और उसके अलावा स्पीड भी आपकी बनी होगी, क्योंकि बायो जब आप 1 महीने तक पढ़ लोगे या 15 दिन या 20 दिन अगर आप बायो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी एक अच्छी स्पीड बन गई होगी, आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी बन गई होगी, तो आप केमिस्ट्री को आसानी से टैकल कर लोगे। क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आते हैं पेपर में, हार्डली वेरी फ्यू आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आपका थ्योरेटिकल वाले सेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। तो उठा दो केमिस्ट्री को। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले उठा दो, देन बायो जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको लास्ट पे उठा दो। ठीक, हो गया आपका, जब केमिस्ट्री वाला सेक्शन भी आपका पूरा हो जाएगा, एंड देन आप आ जाओ फिजिक्स पे। ठीक, फिजिक्स आपका 2 सेक्शन है, एक आपकी 12th की फिजिक्स है, एक आपकी 11th की फिजिक्स है। अब इसमें अगर आप देख लोगे, जो आपकी 11th वाली फिजिक्स है ये काफ़ी टफ है एज कम्पेयर टू 12th वाली फिजिक्स। तो उसके लिए आप क्या काम कर लेंगे, पहले आप 12th की फिजिक्स को कवर कर लो, 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी आप कवर कर लो। उसमें अगर आपका 90% भी 12th की फिजिक्स में कवर हो जाता है, वो आपके लिए एनफ रहेगा। ठीक, उसके बाद आपकी जो 11th की फिजिक्स है, अगर आपकी फिजिक्स वीक है, ठीक, फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 11th की फिजिक्स पढ़ना आपके लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 11th की फिजिक्स जो है वो 12th की फिजिक्स से थोड़ी सी क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो इसलिए आप 11th की फिजिक्स में उन्हीं यूनिट्स को कवर कर लेंगे जो यूनिट्स आपको मतलब आपसे पढ़े जाएंगे, या जो यूनिट्स आप पढ़ सकोगे। ठीक है, आप उन्हीं यूनिट्स को कवर कर ले। अगर इसमें 11th की फिजिक्स में अगर आपका 50% भी कवर हो जाता है, वो भी आप लोगों के लिए एनफ रहेगा। लेकिन अभी 7 महीने हैं, तो 7 महीनों में तो आप फिजिक्स को भी क्या के आप 200% उसको कवर कर लोगे। लेकिन मैं आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे, मतलब मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ कि अगर आपकी फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको 50 से 60% भी अगर आपकी फिजिक्स कवर हो जाती है, 11th की फिजिक्स कवर हो जाती है, 12th की पूरी होनी चाहिए, पूरी में फिर अगर आपका 90% भी हो जाता है, वो भी आप लोगों का अच्छा यहाँ पे रहेगा। तो अगर आप इस तरह से कर लोगे बायो को, फिर देखो यहाँ तक तो आपको बन गई स्पीड बनाने का, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब इसमें आपकी जो बायो रहेगी, बायो को आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना, 100% बायो को आपने कवर करना है। बायो में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बायो जो सब्जेक्ट है ये वाहिद एक सब्जेक्ट और रहेगा आपके पेपर में जो आपकी प्रिपरेशन को, आपके स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगा। ठीक, जो आपके रैंक को काफ़ी बूस्ट देगा, ये आपके स्कोर को काफ़ी इंक्रीज कर लेगा। ठीक, रही बात फिर आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी आप मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश कर लो। अगर केमिस्ट्री में आपको जो कोई टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई यूनिट आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, आप उसको 1-2 यूनिट्स को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम फिर आप फिजिक्स पे आ जाएंगे। फिजिक्स में आपको बोला डिवाइड कर लो उसको 11th और 12th की फिजिक्स में। 12th की फिजिक्स को 80 से 90% पढ़ लो। 11th की फिजिक्स का अगर आपका 50% भी हो जाएगा, तो मैं अपने खून से लिख के कह रहा हूं कि आपका डेफिनेटली 130 के प्लस यहाँ पे स्कोर बन जाएगा। और 180 मार्क्स में अगर आपका 130 भी बनना तो पॉसिबल, मतलब अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे तो आप तो 150 आसानी से स्कोर ले आओगे। ठीक, 130 की तो बात ही नहीं है। लेकिन फॉर्मली मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, अगर आपका फिर 130 भी स्कोर बन जाएगा तो आपको आसानी से स्किम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का जो ये 6 से 7 महीने का टाइम है, 6 तो नहीं 7 महीने का टाइम है, इसको आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद स्टार्टिंग में अगर आपका 5 से 4 घंटे ही आप पढ़ पाते हो एक हफ्ते में, तो पढ़ लो पर डे 5 से 4 घंटे एक हफ्ते। देन उसके बाद दूसरे हफ्ते फिर 2-4 घंटे इंक्रीज कर लो, तीसरे हफ्ते फिर 1-2 घंटे इंक्रीज कर लो। यानी कि ओवरऑल फिर अगर आपका 8 से 9 घंटे भी पर डे आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाती है, वो आपके लिए एनफ यहाँ पे रहेगा। सेम जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में इसको भी जो है, मतलब 12th का तो आपको साथ में हो ही जाएगा, 11th को भी आप जो है 1 से 2 घंटे आप शाम को पढ़ लो, तो उससे आपका एक तो 12th का भी क्लियर हो जाएगा, 11th वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। देन जब आपके बोर्ड एग्जाम्स मार्च में खत्म हो जाएंगे, आपके पास 2 महीने का टाइम होगा, आप उनमें रिवाइज करके मॉक टेस्ट वगैरह लगा के आप उसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक, ये थी आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको अपने हिसाब से समझा दी। बाकी फिर आपका काम है, आपको तैयारी करनी है, वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक आपको किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, आप हमें टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगर कमेंट्स में रिप्लाई ना दे पाया, लेकिन मैं ज़रूर उस पर वीडियो डाल के आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँगा।